कि वहाँ पे कब्जा हो गया। जनाब इंडिया ने जाके जो है वो लद्दाख में कुछ जो पोस्टें हैं या कुछ इलाके जो हैं वो उन पे मजीद कब्जा कर लिया। इसके अलावा अक्साई चीन में भी घुस गई है जी इंडियन फौज। वहां पे कोई वैसे चाइनी नहीं बैठा हुआ था और उन्होंने जाके वहां पे भी झंडे गाड़ दिए कि जनाब हम अक्साई चीन में पहुंच गए और भारत चाइना को हमने दंदान शिकस्त दे दी है। कि लद्दाख में पहली मरतबा गोली चल गई और इंजरीज भी हुई हैं। भारत की कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई है गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान। लेकिन गोली चलने की जो इतला है, अगर वो इतला दुरुस्त नहीं भी है तो ख़तरनाक है, और अगर वो इतला दुरुस्त है तो फिर तो मज़ीद ख़तरनाक है। ब्रिगेडियर साहब, कुछ अनकन्फर्म्ड इतलात हैं जो कि मैंने देखी, ज़ाहिर एक दो वेबसाइट्स के ऊपर देखी, लेकिन ज़्यादातर के अंदर ऊपर नहीं नज़र आई। एक तो वजह उसकी ये है ना कि गूगल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंडियन इन दिस रीजन एज फार एज गूगल इंटरनेशनल इज कंसर्न। तो उसका जो हेड है वो इस वक्त एक इंडियन नेशनल है, और प्रो इंडिया खबरें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा गूगल जो है उनको ब्लास्ट करता है और फौरी तौर पे ब्रेक करता है, जबकि एंटी इंडियन खबरें जो होती हैं उनको दबा दिया जाता है। कश्मीर के इशू पे भी हमने यही देखा। लेकिन जो एक दो वेबसाइट्स पे मैं पहुंच पाया, वहां पे ये सजेस्ट किया जा रहा था कि गोली चल गई है, तो जो वो मुआहदा है 93 वाला वो ब्रेक हो गया है। अगर ये ब्रेक हो गया है तो सर बात तो बहुत, इसका मतलब है कि क्लैश की तरफ चली गई है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीनी वजीर खारजा का बयान भी आप पढ़ लें। उन्होंने कहा जी हम तो इसको इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते, ये तो तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चाइना का हिस्सा, लिहाजा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो वो जो चिकन नेक है उसके भी दबाए जाने का वक्त हुआ चाहता है कि वहां पे कब्जा हो गया। जनाब इंडिया ने जाके जो है वो लद्दाख में कुछ जो पोस्टें हैं या कुछ इलाके जो हैं वो उन पे मजीद कब्जा कर लिया। इसके अलावा अक्साई चीन में भी घुस गई है जी इंडियन फौज। वहां पे कोई वैसे चाइनी नहीं बैठा हुआ था और उन्होंने जाके वहां पे भी झंडे गाड़ दिए कि जनाब हम अक्साई चीन में पहुंच गए और भारत चाइना को हमने दंदान शिकस्त दे दी है। रहनुमाई फरमाए हमारी ब्रिगेड साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रजी साहब, आपने बहुत सारी चीजें अपने इंट्रोडक्शन में और बड़ी एहसन तरीके से कवर की। इसमें दो चीजें बहुत अहम है जो इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से है, और उसमें बड़ी बात यह है कि जो माहिदा जो एग्जिस्ट जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें ये दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट किया था कि हम आतिशी हथियार जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए पहले जो कुछ हुआ वो डंडे के दौर पे हुआ और डंडे मारे गए, सोटे मारे गए, पीके फेंका गया, गलवान रिवर में फेंका गया। और अभी भी एक वीडियो सामने आई है जो शायद आपकी नजर से गुजरी होगी, जिसमें चाइनीज फौजी जो है वो इंडियन फौजियों को धक्का देकर उस जगह से निकाल रहे हैं जहां वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो चाइनीज वर्जन के हिसाब से या ग्लोबल टाइम्स में जो आर्टिकल आए, अगर आपने उनको जरूर फॉलो किया होगा, उसमें ये कहते हैं कि ये प्रोवोकेशन जो है ये चाइना ने आइडेंटिफाई कर दिया था, और एक मीटिंग हुई थी जो उनके कोर कमांडर की और चाइनीज के जो मेजर जनरल है उसकी और बाकी चाइनीज ऑफिशियल्स की और इंडियन ऑफिशियल्स की हुई थी। उसमें चाइना ने, अगर आपको याद हो, इसको हमने कवर भी किया था, उन्होंने कहा था हम जहां हैं वहां हम बैठे हुए, इससे हम पीछे नहीं जाएंगे, ना हम किसी रिच को छोड़ेंगे, ना हम किसी बॉटलनेक को छोड़ेंगे, ना गलवान रिवर गलवान वैली में जहां तक हम आ चुके हैं वहां से हम पीछे जाएंगे। और उसको सर्टिफाई कर दिया इंडियन लीडरशिप ने, नरेंद्र मोदी ने, जिस वक्त उसने अपनी पार्लियामेंट में अपने लोगों के सामने बयान दिया कि जो चाइनीज फौज है वो उसने हमारी सीमा क्रॉस नहीं की है। मीनिंग देयर बाई कि चाइनीज जहां भी बैठे हुए थे वो अपनी जगह पे बैठे हुए थे, जो सर्टिफाई कर दिया। अब अगर उस जगह के ऊपर दोबारा इंडियंस जाने की कोशिश करेंगे तो चाइनीज का रिएक्शन क्या होगा? फिर डंडे तो नहीं होंगे, फिर तो उसके बाद राइफल का इस्तेमाल होगा, और राइफल का जब इस्तेमाल होगा उसमें भी जो वर्जन सामने आ रहा है वो बारह ये आ रहा है कि पहले जो पेट्रोल था, जो इनका जो पेट्रोल गया हुआ था उस टेरिटरी के अंदर, उन्होंने फायर किया है चाइनीज ट्रुप्स के ऊपर और चाइनीज ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। अब जब गन का मुंह एक दफा खुल जाता है, राइफल का मुंह एक दफा खुल जाता है, तो फिर बंद नहीं होता। और चाहे अभी जैसे रशिया में मीटिंग हो रही है जो चाइनीज इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज के दरमियान हो रही है, उससे पहले चाइनीज लीडरशिप बयान दे चुकी है और उन्होंने कहा कि जी अगर इंडिया ने अपनी फौजों को विड्रॉ नहीं किया या आगे बढ़ने की कोशिश की तो वी कैन एंटर इनटू अ वॉर, हम एक जंग की सूरत हाल में जा सकते हैं। और साथ साथ उसने कश्मीर के ऊपर
जो अपना दावा दायर किया है और जिसने उस तरह उसको क्लेम किया उस इलाके को जिसको वो कहते थे कि हमारा इलाका है, और वो भी रिएक्शन है कि इंडिया ने 7370 एनएल करके कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया। अब कश्मीर का जब सही। स्टेटस खत्म हो गया तो पाकिस्तान भी उसको क्लेम कर सकता है, उस इलाके को चाइनीज भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का इलाका बड़े अरसे से आपको पता है चाइनीज कह रहे थे कि ये हमारी टेरिटरी है और इसको हम इंडिया से लेके रहेंगे, जिस तरह हमने अक्सी चिन लिया है। अब ये चीजें जिस तरह बढ़ रही हैं, अगर रशिया में ये मीटिंग हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी डी एस्केलेशन प्रोसेस की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये डी एस्केलेशन प्रोसेस की तरफ ना भी गई तो ये उस खित्ते तक महदूद रहेगी, क्योंकि जो अमेरिका बेट दे रहा है इंडियंस को कि आप चाइनीज के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो ये शय तो दे रहा है उनको, लेकिन अमेरिका के खुद हालात ऐसे नहीं है इस वक्त तक, क्योंकि उनके दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान के अंदर जो वहां से पीस जो फोर्सेस का विड्रॉल होना है, आपको पता है वो किसी अभी तक कोई ऐसी नहज पे नहीं पहुंचा कि आप वहां से ट्रुप्स उठाएं और अमेरिका ले जाएं, और अगर वो अमेरिका वहां ट्रुप्स नहीं जाते हैं तो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट जो है वो ट्रंप की इलेक्शन के ऊपर आना है। बिल्कुल सही। का जो अहम चीज चल रही है वो है इंडिया अमेरिकन इलेक्शन। तो इस सिनेरियो में जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि वो रेस्ट्रिक्ट रहेंगी इंडिया और चाइना के दरमियान उसी खित्ते में जिसमें वो मौजूद है। उसके अंदर कोई जैसे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जी वी विल एंटर इनटू अ वॉर, कोई ऐसी मुझे नहीं नजर आता। रीडिंग बाय द लाइंस, रीडिंग बाय द बिहेवियर, जो बिहेवियर चाइनीज का है या इंडियंस का है या इवन साउथ चाइना सी में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, तो उसके जरिए ये चीजें आगे चलेंगी। थोड़ी इसकी एस्केलेशन ऊपर बढ़ेगी, लेकिन वो एस्केलेशन उस सूरत में ऊपर बढ़ेगी जिस वक्त इंडियन जो है वो पंगा लेंगे। अगर वहां पे दोनों साइडों ने इस चीज को आगे रिजॉल्व नहीं किया तो हो सकता है हालात जो है वो इसी कन्फ्रंटेटिव स्टेज में रहे, किसी पीस की तरफ ना आए, लेकिन किसी बड़े अपना हादसे का, किसी बड़ी जंग का या किसी बड़े अपना किस्म की चीज का खतरा जो है वो फिलहाल नजर नहीं आता है। फिलहाल आपको बड़ी जंग का खतरा नजर नहीं आता। मुमताज भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, ब्रिगेड साहब तो कहते हैं कि बड़ी जंग का खतरा नजर नहीं आता, लेकिन आप हमेशा कहते रहते हैं कि एलओसी के ऊपर उनकी शरारतें मुसलसल जारी हैं और जाहिर है कि आगे से उनको रिप्लाई भी मिल रहा है, मीडिया उसको उस तरह हाईलाइट नहीं करता। लेकिन अगर वहां पे कुछ होता है तो उसको महदूद तो नहीं रखा जा सकेगा ना मुमताज भट्टी साहब? देखिए रिजवान भाई साहब, ये जो एलएसी के ऊपर इंडिया की एंगेजमेंट है चाइना के साथ और जिस तरह की सूरत है उसमें उनके स्ट्रेटेजिक इश्यूज इतने बड़े इन्वॉल्व नहीं हैं, मास वाइज के कि वो अमेरिका को खुश करके कुछ अरसे के लिए, जब तक कि हमारा FATF का फैसला नहीं होता और कुछ मजीद मुराद लेंगे, कुछ तजारती हजम बढ़ा लेंगे, कोई दीगर इस तरह की, यानी कि ये वो दूसरे लफ्जों में अमेरिकन को ये शो कर रहे हैं कि वो चाइना को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं रीजन के अंदर, और इस काम के लिए उनको मजीद पैसे दिए जाएं या इक्विपमेंट दिया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो एक बेहतर हरीफ जो है वो चाइना के साबित हो सकें। ये वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो LAC के ऊपर सूरत हाल है उसमें तो ये वाजह है। सीधा की बात के LOC का जो मामला है पाकिस्तान के साथ इंडिया का, ये स्ट्रेटेजिक लेवल का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के इशू के ऊपर बना हुआ है, जिसका उन्होंने स्टेटस चेंज किया और स्टेटस चेंज करने के बाद वहाँ पे साल जो है वो मुकम्मल हो गया मुआसरे को ऑलमोस्ट, और उसको तो वो निगलेक्ट कर सकते हैं LAC वाले मामले को। LOC के ऊपर जो मामला है इसमें उनके बहुत हाई स्टेक्स हैं और हाई स्टेक्स के अंदर पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर वायलेशंस हैं, 11 तो इनके क्वाड कैंप जो है वो गिराए गए चंद दिनों के अंदर। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 235वीं, और उसमें LOC और कश्मीर का जो इशू है उसके अंदर मेजर जो पार्ट है डिस्कस हुआ है और तशवीश का इज़हार किया गया है। और फिर ये वाज़ेह तौर पे आज पाकिस्तान ने अनाउंस किया है इस अस्करी फोरम से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है कि पाकिस्तान अपनी हरबी तैयारियां जो है वो जारी रखेगा और अपनी डिफेंस की जो पॉलिसी है उससे पीछे नहीं हटेगा, और स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आ रही हैं रीजन के अंदर उसके ऊपर हम विजिलेंट है, नजर रखे हुए हैं और उसके मुताबिक अपनी जो तैयारी है वो